नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत बुलेटिन की करने जा रहे हैं। वैक्सीनेशन से जुड़ी अभी की सबसे बड़ी, बहुत बड़ी खबर यह है, कल से देश भर में वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू हो जाएगा। जानकारी आपको दे दें कि 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन कल से लगनी शुरू हो जाएगी। 45 साल से ज्यादा के बीमार लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए हालांकि रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना होगा। अगर आप इस दायरे में आते हैं, कोविन 2.0 ऐप को यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन में देनी होगी पूरी बीमारी की जानकारी। सरकार ने 20 बीमारियों की लिस्ट इसमें जारी की है और अगर आप इस लिस्ट में शामिल हैं तो फिर आप वैक्सीनेशन लगवाने के योग्य यहां पर होंगे। पूरी डिटेल के साथ आपको ये खबर यहां पर बताएंगे, लेकिन ये सबसे पहले बता दें कि कल से वैक्सीनेशन का जो दूसरा दौर है, जो दूसरा फेज है, फेज 2, वो शुरू हो रहा है। लेकिन उससे पहले रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है कोविन ऐप के जरिए, वो जरूर अपनाइएगा, क्योंकि उसके बगैर वैक्सीनेशन की ये प्रक्रिया यहां पर अधूरी रहेगी। तो 60 साल से ऊपर के लोगों को कल से वैक्सीन लगने जा रही है। और एक रिपोर्ट देखिए कि किस तरह से कल वैक्सीनेशन के फेज 2 का दौर शुरू होने वाला है, किस तरह की ये पूरी तस्वीर यहां पर बनने वाली है। फिर अपने रिपोर्टर्स की तरफ रुख करेंगे और पूरे हालात का जायजा लेंगे। 1 मार्च से वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इस चरण में 45 साल से लेकर 60 साल के बीच के लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जानी है। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन सबसे अहम है, तो सबसे पहले जान लेते हैं वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है। 28 फरवरी के बाद लोग कोविन 2.0 ऐप डाउनलोड करके या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा ऑन साइट रजिस्ट्रेशन यानी वैक्सीन सेंटर पर भी जाकर आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी वैक्सीनेशन के लिए कुछ लोगों को रजिस्टर करेगा। इसमें वो लोग शामिल होंगे जिसका चुनाव प्रशासन खुद करेगा। इसमें आशा, ANM वर्कर्स, पंचायती राज के प्रतिनिधि, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप शामिल होंगे। कोरोना की वैक्सीन सरकारी अस्पताल में मुफ्त लगाई जाएगी, तो प्राइवेट अस्पताल में 1 डोज के लिए 250 रुपये और 2 डोज के लिए 500 रुपये देने पड़ेंगे। देश में कोरोना टीकाकरण शुरू होने के 41 दिन के बाद अभियान 50% कामयाबी के करीब पहुंच चुका है। हालांकि 16 जनवरी से देश में हुए इस टीकाकरण का लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं हो सका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 1.42 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। 13 फरवरी से देश में कोरोना टीका की दूसरी खुराक दी जा रही है। 14 दिन में यह आंकड़ा 24 लाख के पार हुआ, जबकि पहली खुराक के दौरान यह लक्ष्य हासिल करने में सरकार को 21 दिन का वक्त लगा। वैक्सीनेशन की तैयारियों के बीच ही कोरोना एक बार फिर देश के कई शहरों में पैर पसारने लगा है, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में तेजी आई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 243 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं कोरोना ने 3 की जान ले ली है। महाराष्ट्र के 5 जिलों अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, वाशिम और अकोला में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, तो अमरावती में 8 मार्च तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो वहीं लातूर जिले में जनता कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। टीम न्यूज नेशन। तो वैक्सीनेशन का सेकंड फेज कल से शुरू होने जा रहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी है। किस तरह की आगे की तस्वीर रहने जा रही है। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। दिल्ली से मेरे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार मेरे साथ मौजूद है, वहीं मुंबई से शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। मधुरेंद्र, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे किस तरह की पूरी तैयारियां है, लेकिन क्या लोग बढ़ चढ़कर सामने आए, क्योंकि अब भी कहीं ना कहीं एक डर है, अब भी कहीं ना कहीं अफवाहों का बाजार गर्म होता जब नजर आता है तो असर सीधे तौर पर उस तादाद पर नजर आ रहा है जिसमें टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या उसे लेकर कुछ किसी तरह की तैयारी? देखिए, अगर बात हम तैयारियों की करें तो इस वक्त जो है सबसे बड़ी तैयारी देश के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चल रही है। खास तौर पे कल से जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम यानी सेकंड फेज लॉन्च हो रहा है। इस सेकंड फेज में खास बात यह है कि 60 साल से ऊपर के सभी लोग इस वैक्सीनेशन का फायदा ले सकते हैं और 45 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनमें उन्हीं लोगों को वैक्सीन दिया जा सकता है जिनमें कोमॉर्बिडिटी हो, यानी जीवन शैली से जुड़ी हुई या फिर कुछ ऐसी बीमारियां हो जो कि बेहद घातक मानी जाती हैं। तकरीबन 20 बीमारियों का लिस्ट इसमें शामिल किया गया है। प्रोसीजर बताना बेहद जरूरी है लोगों के लिए, क्योंकि जो लोग भी अपने सेंटर पर जाना चाहते हैं वैक्सीनेशन के लिए, अगर वो 45 साल से ऊपर हैं और किसी भी तरह के कोमॉर्बिडिटी के शिकार हैं, तो उन्हें देखना पड़ेगा कि जो सरकार ने 20 बीमारियों की लिस्ट बनाई है उसमें वो शामिल
शामिल हैं या फिर नहीं हैं। और फिर उनको कोविन ऐप पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके साथ ही किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक सर्टिफिकेट डालना होगा कि इस बीमारियों के लिस्ट में वे आते हैं, और उस सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो नजदीकी का जो स्वास्थ्य सेंटर है वहां पर भी सुविधा उपलब्ध होगी कि उनका कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए, और साथ ही उनका जो सर्टिफिकेट है बीमारी को लेकर उसको भी अपलोड कर दिया जाए। लेकिन तकरीबन जो तमाम देश में अगर हम संख्या की बात करें कि कहां पर ये वैक्सीनेशन उपलब्ध है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जितने भी रजिस्टर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सेंटर्स हैं, वो सब के सब इस वैक्सीन को देने के लिए कल से तैयार नजर आ रहे हैं। चलिए एक बार फिर से आगे आपकी तरफ रुख करेंगे। मुंबई से हमारे संवाददाता शैलेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, आपकी तरफ रुख करें उससे पहले यहां पर बता दें कि मुंबई में भी तैयारी पूरी कर दी गई है। बीएमसी ने वैक्सीन सेंटर्स की जो तादाद है बढ़ा दी है। बीएमसी ने बताया कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। 1 मार्च से शुरू होगा वैक्सीनेशन का तीसरा चरण। अब तक के 2 चरणों में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को ही वैक्सीन दिए गए हैं, लेकिन तीसरे चरण में वो आम लोग जो सीनियर सिटीजन हैं, यानी कि जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, या फिर वो लोग जिनकी उम्र 45 से ज़्यादा है और वो पहले से ही कई रोगों से ग्रस्त हैं। लेकिन तैयारियां किस तरह की है, क्या कुछ नई चीज़ें वैक्सीनेशन सेंटर में दिखाई देंगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के डीन डॉक्टर राजेश डेरे हैं। सर, अब तक सिर्फ हम देख रहे थे कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्हें वैक्सीन दिए जा रहे थे, लेकिन अब संख्या बढ़ेगी क्योंकि जो नॉर्मल लोग हैं, जो आम पब्लिक हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो आएंगे। उनके लिए क्या व्यवस्था होगी और क्या बदलाव यहाँ पर दिखाई देगा? नहीं, हमारी तो पहले से तैयारी है। आप देख सकते हो कि यहाँ 15 यूनिट ऑलरेडी कार्यरत है और बाहर भी बड़ा एक वेटिंग एरिया 150-200 का है, अंदर 50 का है। पूरा हमारा टोकन सिस्टम, टेलर सिस्टम चल रहा है। ऐसे भी हमने लास्ट वीक में एक ड्यूटी में 2100 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, तो इसलिए कोई इतनी बीकेसी में दिक्कत नहीं होगी कि जितने भी लोग बढ़ रहे हैं और जितने को भी मैसेज कोविन ऐप डालेगी उस हिसाब से हम तैयारियां कर चुके हैं। सर, अब तक कोविन ऐप जो है वो प्रशासन इस्तेमाल कर रहा था और यहाँ पर आकर उनको रजिस्ट्रेशन जो है वो वेरीफाई करना पड़ रहा था, लेकिन अब जब आम लोग अब आना शुरू करेंगे तो वो कैसे कोविन ऐप का इस्तेमाल करेंगे? क्या आप कोविन ऐप को पब्लिक कर दिया जाएगा? हाँ, जो भी अभी हेल्थ मिनिस्टर साहब ने 2 दिन पहले बोला है टेलीविज़न पे कि 1 से पहले कोविन ऐप 60 एंड अबव और 45 एंड अबव विथ कोमॉर्बिडिटीज़, यानी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, बाईपास सर्जरी या आपको डायलिसिस पे है कोई पेशेंट, तो उनके लिए ओपन हो जाएगा। तो जैसे वो कोविन ऐप ओपन हो जाता है, नागरिक ने अपना लॉगिन करके उनको मैसेज आ जाएगा। मैसेज आने के बाद उस सेंटर पे उन्होंने जाना है। और मुंबई की तरफ रुख करते हैं। शैलेंद्र हमारे साथ है। शैलेंद्र, दिल्ली में किस तरह की पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई है वो हमने जाना, मुंबई में किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही है, क्योंकि सेकेंड फेज बेहद खास माना जा रहा है? देखिए, मुंबई में सरकारी अस्पतालों से लेकर प्राइवेट अस्पतालों तक की पूरी तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। चूंकि ये तीसरा फेज़ है और ऐसे में चूंकि अब तक जो वैक्सीनेशन हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ जो वॉरियर्स, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे और हेल्थ वर्कर्स थे, उनका ही हुआ था। अब ऐसे में जब आम पब्लिक के लिए जब ये सुविधा शुरू की जा रही है तो भीड़ जो है वो ज़्यादा होगी, और भीड़ को देखते हुए जो काउंटर्स हैं, जो बूथ हैं, वो बढ़ा दिए गए हैं। टीकाकरण के जो बूथ है वो बढ़ा दिए, तकरीबन 100 के आसपास जो बूथ है वो मुंबई में बनाए गए हैं। कुछ प्राइवेट अस्पताल हैं वो भी टीकाकरण के लिए अपना सज्जो सामान जो है वो तैयारी करें, यानी कि मुंबई में तीसरे चरण के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है और कोविन ऐप के जरिए लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश जो हैं वो दे दिए गए हैं। और ऐसे में अब इंतज़ार है 1 तारीख का, जब आम पब्लिक को जो 60 साल के ऊपर के हैं और जो 45 के ऊपर हैं, जिनको हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हैं उससे ग्रस्त हैं, ऐसे लोग अब कल से उनका भी टीकाकरण शुरू हो जाएगा। तो अब इंतज़ार है उनके आने का, और वहाँ जो भी सेंटर्स बनाए गए वहाँ पर तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। जी बिल्कुल मधुरेंद्र, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। जिस तरह से दिल्ली में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि बहुत पहले के मुकाबले देखें, कुछ महीनों पहले जाएं उसके मुकाबले तो काफी कम है, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि कोरोना रिटर्न्स का असर देश की राजधानी दिल्ली पर पड़ सकता है, उसके चलते क्या कुछ संदेश उन लोगों तक जाना चाहिए जो कहीं ना कहीं अभी भी डर रहे हैं, अफवाहों के चलते इस प्रक्रिया से दूर भाग रहे हैं? कितना जरूरी है उन तक ये पहुंचना कि वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है?
देखिए 16 जनवरी से पहला चरण लॉन्च हुआ था और तब से अब तक देखें तो तकरीबन 1,40,00,000 से ज़्यादा जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो वैक्सीन लगा चुके हैं। हालांकि जो टारगेट रखा गया है उससे बेहद कम है, लेकिन ये बतलाता है कि इतने लंबे अंतराल में वैक्सीन देने के बाद किसी भी तरह की ऐसी समस्या नहीं आई है जिससे लोगों को चिंता करनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखिए कि इन तमाम लोगों में एक तरह से एंटीबॉडी डेवलप पाई जा रही है। लगातार मामले फिर से बढ़ रहे हैं, मुंबई अपने चरम पर है। दिल्ली में भी आप देखिए तो तकरीबन जो संख्या है अगर मरीजों की प्रतिदिन 24 घंटे में आने वाली वो 100 से नीचे चली गई थी, लेकिन वो पिछले 3 दिनों में देखें तो लगभग 250 के करीब जा रही है। 3 डेथ पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड किए गए हैं। तो फिर से एक वेव आने की संभावना जो है वो बरकरार है। ऐसे में लोगों के लिए बेहद जरूरी है कि वो वैक्सीन लें, अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करें। इस बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन सबसे कारगर इस वक्त भारत के पास है, जो कि दुनिया के तमाम देश ले रहे हैं। और ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, वैक्सीन लें और अपने आप को बिल्कुल, सुरक्षित बहुत करें। अहम बात आपने यहाँ पर कही है कि किस तरह से वैक्सीनेशन भारत की सबसे ज्यादा कारगर है और यही वजह है कि बाकी देश भारत के सामने इसकी लगातार मांग कर रहे हैं। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटों का जिक्र करें तो 16,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। लगातार चौथे दिन 16,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में 113 मरीजों ने दम तक तोड़ दिया। 24 घंटे में महाराष्ट्र का जिक्र कर लेते हैं, 8,000 से ज्यादा कोरोना केस एक बार फिर से दर्ज किए गए हैं। अब आप समझिए कि सेकेंड फेज में अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं, इस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आपको ये लगवाना कितना जरूरी है। अगर आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अगर आपको अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान रखना है, बीमार लोगों का ध्यान रखना है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस प्रक्रिया के तहत आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। मधुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। और शैलेंद्र, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। आगे भी लगातार आपकी तरफ रुख करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं कुछ और जरूरी खबरों के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।